क्या हमारा अनहेल्दी फूड पुरुषों की सेक्स समस्या को बढ़ा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर ग्रोवर। आज मैं बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 फूड जिसको अवॉइड करके आप जो पुरुष हैं वो अपनी सेक्स लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं। मेरे को प्रैक्टिस करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ये मान के चलो मेरे को प्रैक्टिस करते 20 से ज़्यादा साल हो गए, परंतु मैं देख रहा हूं कि डे बाय डे जो फूड है युवाओं के अंदर वो अनहेल्दी होता जा रहा है, उनका लाइफस्टाइल है अनहेल्दी होता जा रहा है। आज मैं फूड के बारे में बात करूंगा कि युवा लोग जो अनहेल्दी लगातार बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्वांटिटी के अंदर अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, ये उनकी सेक्स पावर का दुश्मन बनता जा रहा है। मैं आपको आज बताऊंगा ऐसे 5 फूड जिसको आप अवॉइड करके अपनी सेक्स लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं। यदि आप मेरे कहने से 1 महीना आप करके देखेंगे तो आपको अपने अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहला सबसे बड़ा आता है जंक फूड। जंक फूड से आप समझ गए होंगे कि आज की डेट के अंदर जो पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, बन जो आ रहे हैं सारे के सारे जंक फूड हैं, सारे के सारे आपकी सेक्स क्षमता के दुश्मन हैं। यदि आप इनको अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सेक्स पावर के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा। जो आज का समय आधुनिक हुआ उसके अंदर कुछ ये बुरी चीज़ें आई हैं। बुरी चीज़ों के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर ये बहुत ज़्यादा, और आज की डेट के अंदर आप देखोगे कि स्विगी या जो भी कंपनियां आपके घर में डिलीवर कर रही हैं, तो उससे क्या है कि जंक फूड का एक प्रकार से प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों का इनटेक बहुत बढ़ गया। ये सारी की सारी चीज़ें फैट, इसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ये युवाओं की सेक्स का पावर की क्षमता की दुश्मन है। हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे कि आज के समय के अंदर, यदि अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊं तो कि आज देखो कि युवाओं के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, युवाओं के अंदर हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लॉजिक इसमें यह है कि जो आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या जंक फूड ले रहे हैं, ये युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा रही है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा रही है, आपकी जो ब्लड वेसल है उसको नैरो कर रही है, और जिसके कारण हार्ट की समस्या आती है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी पेनिस की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ब्लड वेसल्स हैं बारीक बारीक, यदि वो नैरो हो जाएंगी तो पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण पेनिस में पूरी इरेक्शन नहीं आएगी और पुरुषों के अंदर सेक्स की समस्या आएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ें खाएं तो लिमिट में खाएं, या जितना हो सके आप कम खाएंगे तो आपकी सेक्स लाइफ के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगी। दूसरा जो मेन आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। आज आप डेट में देख रहे हैं जो बंद आ रहे हैं, जो ब्रेड आ रही हैं, भले किसी भी ब्रांड की हो, कोई भी हो, सारी की सारी अनहेल्दी हैं, सारी की सारी एक प्रकार से पुरुषों की सेक्स पावर को डिस्टर्ब करती है, कम करती हैं। यदि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे तो युवाओं को एक प्रकार से सेक्स जो क्षमता है उसको मेंटेन करने में उनको हेल्प मिलेगी। ये चीज़ें एक प्रकार से मैं बोला जाऊँ तो सेक्स की दुश्मन है, क्योंकि इसके अंदर शुगर का कंटेंट भी डाला जाता है। ये जो चीज़ें मैदे की बनती हैं, मैदा वैसे है अनहेल्दी रहता है। अगर आप भले कुछ ब्रेड को छोड़ दें तो बाकी जो ब्रेड्स आ रही हैं या बंद या कुछ भी आ रहा है, सब में मैदा यूज होता है, और नेचुरली ये चीज़ें एक प्रकार से ज़्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है वो शुगर है। शुगर को स्लो पॉइजन बोलते हैं। ये एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इससे क्या है कि लोगों के अंदर डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर एक प्रकार से अगर आप मीठा खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको एक प्रकार से एक रेगुलर मीठा खाने की हैबिट हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अगर आप देखोगे खाने के अंदर आज कुछ जगह तो बिल्कुल हर चीज़ में शुगर मिलेगा। आप जो एक प्रकार से जो मिठाई ले रहे हैं उसके अंदर शुगर आ रही है। यदि आप कुछ लोग तो अगर होटलों में जाएंगे तो वो सब्जी के अंदर टेस्ट बढ़ाने के लिए शुगर डाल देते हैं, आइसक्रीम के अंदर शुगर है।
इतनी ज़्यादा जो चीनी है या वाइट शुगर है, ये पुरुषों की जो भी सेक्स पावर को डिस्टर्ब करती है, उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है, उनके एक प्रकार के शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कोशिश करो कि आप जो वाइट शुगर है या जो चीनी है घर के अंदर, इसको जितना हो सके आप अवॉइड करें या कम से कम लें, आपके लिए हेल्दी रहेगा। चौथी जो चीज़ आती है वो आती है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी घर में जाएंगे, मैक्सिमम लोगों के फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिलेगा या इस टाइप का कोई ना कोई ड्रिंक मिलेगा। अगर आप देखोगे उसके अंदर चीनी की बहुत ज़्यादा मात्रा रहती है, उसके अंदर एडेड फ्लेवर होती हैं। ये फ्लेवर पुरुषों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, पुरुषों की जो सेक्सुअल लाइफ के लिए बिल्कुल है अनहेल्दी है। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत, देखो कभी कभी कोई चीज़ लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब ज़्यादा लेंगे तो ये पुरुषों की जो सेक्स क्षमता है उसके लिए नुकसानदायक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। इसकी जगह आप एक प्रकार से जो भी आप फ्रूट जूस वगैरह है वो ले सकते हैं। नेचुरल फ्रूट जूस अगर आप फल से निकाल के लो, वो ज़्यादा बढ़िया मानूंगा मैं आपके लिए। पांचवी मेन चीज़ है कि अल्कोहल। आजकल अल्कोहल का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी इसकी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती जा रही है, या उनकी जो पब कल्चर चल रही है उसके अंदर उनका इसका जो अल्कोहल का यूज़ बढ़ता जा रहा है। अल्कोहल कई बार ये सुनने में आता है कि कम अल्कोहल फ़ायदेमंद रहती है। मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो बुरी चीज़ होती है, कम हो या ज़्यादा, वो नुकसानदायक है। क्योंकि क्या है कि अगर एक बार आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आप धीरे धीरे देखेंगे वो चीज़ मान उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो अल्कोहल होती है, अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो ये आपके पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को लेवल को कम कर देती है, उसके नर्व्स में कुछ समस्या क्रिएट कर देती है, जिसके कारण पुरुषों को इरेक्शन को मेंटेन करने में समस्या आती है। इसलिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि कोशिश करो कि अल्कोहल का उपयोग कम से कम करो या ना करो, तो आपकी सेक्स लाइफ के लिए हेल्दी रहेगा। बाकी मैं ओवरऑल आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सेक्स पावर है ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल पे बहुत अच्छा वर्क करती है। देखो, मेडिसिन की अपनी सीमाएं हैं, मेडिसिन की अपनी लिमिटेशंस हैं। पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल को इतना हेल्दी करो, आप अपने खान पान को इतना हेल्दी करो कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़े। यदि फिर भी कोई ऐसा रहता है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके, अच्छे कंसल्टेंट से मिलके डिस्कस करना चाहिए और उसके बाद उनकी बातों की पालना करनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ में अपने खान पान के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।